बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइज, जैसा कि आपको पता, हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 13 है अकॉर्डिंग टू डी के गोयल बुक, ठीक है, यानी जो डी के गोयल की आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग हम लेजर का जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 13 उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में गाइज आपकी जो बुक है डी के गोयल की उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, वो भी लेटेस्ट वर्जन जो आपकी बुक है यानी कि 2026 और 2027 इस बुक से हम क्वेश्चन नंबर 4 को लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द परचेज बुक ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में आपको परचेज बुक मेंटेन करना है। सर परचेज बुक क्या होती है? तो परचेज बुक गाइज एक सब्सिडरी बुक होती है। सर सब्सिडरी बुक क्या होती है? तो डोंट वरी गाइज, आपके जो सिलेबस है, आपका जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसमें सब्सिडरी बुक का एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है जिसमें परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, जर्नल प्रॉपर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बस हाँ, यहाँ आपको परचेज बुक बनाना है तो थोड़ा सा आप समझ लो परचेज बुक के बारे में। परचेज बुक का मतलब होता है गाइज जब आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट बेसिस पर। क्या कहा मैंने? जब भी आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट बेसिस पर तो उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आप किसी असेट को परचेज करते हो क्रेडिट बेसिस पर तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? एक तो आप परचेज जो कर रहे हो वो क्रेडिट बेसिस पर होना चाहिए, दूसरी चीज़ गुड्स का परचेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हम जिसकी बुक में रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स को उस बिजनेस का नाम है मॉडर्न फर्नीचर हाउस। तो अब ये मॉडर्न फर्नीचर हाउस है तो जाहिर सी बात है ये फर्नीचर से रिलेटेड सामान खरीदेगा, यानी जिन चीज़ों से फर्नीचर बनता है या फर्नीचर के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, तो इसको आप असेट कंसीडर नहीं करेंगे, इसको गुड्स से ही कंसीडर करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी बिजनेस जिस चीज़ में डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ कि न्यू दिल्ली, यानी ये जो बिजनेस है मॉडर्न फर्नीचर हाउस, इसका बिजनेस कहाँ से बिलोंग करता है? दिल्ली से बिलोंग करता है। कह रहा अज्यूमिंग CGST एट द रेट ऑफ 9% एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% एंड पोस्ट इट इनटू लेजर, यानी आपको परचेज बुक तो बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ उसको लेजर बुक में पोस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, मैंने बताया था कि अगर कोई भी बिजनेसमैन, ठीक है, जो सप्लाई कर रहा है गुड्स की या फिर गुड्स को परचेज कर रहा है, अगर वो विद इन स्टेट सप्लाई कर रहा है तो जो GST लगता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका CGST और एक होता है आपका SGST। लेकिन अगर जो बिजनेसमैन है वो अगर दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई करता है जिसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है? इनपुट IGST लगता है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो क्योंकि परचेज की बात हो रही है तो परचेज के केस में हमेशा कौन सा GST लगता है? इनपुट लगता है, ठीक है। अगर सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है या परचेज हो रहा है तो CGST यानी कि इनपुट CGST और इनपुट SGST लगेगा। और अगर दो डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर गुड्स को परचेज किया जा रहा है यानी कि सप्लाई हो रही है तो वहाँ पे इनपुट IGST लगेगा। ये बात आपको पता है, मैंने GST वाले चैप्टर में आपको बताया था, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है ईयर की, अगर हम बात करें 2023 दिया है, और अगर मंथ की बात करें तो नवंबर मंथ का ट्रांजैक्शन दिया है। सबसे पहले नवंबर 3 को करा कि परचेज गुड्स फ्रॉम सचदेवा फर्नीचर हाउस, ठीक है, यानी जो बिजनेस है मॉडर्न फर्नीचर हाउस जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है वो गुड्स परचेज कर रहा है किससे? सचदेवा फर्नीचर हाउस से। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी दिल्ली से ही बिलोंग करता है, मतलब ये जो गुड्स का परचेज हो रहा है ये सेम स्टेट के बीच में हो रहा है, यानी कि विद इन स्टेट के बीच में हो रहा है, मतलब कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है। और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो कौन सा GST लगेगा? सर एक तो इनपुट CGST लगेगा, दूसरा इनपुट SGST लगेगा, है ना। अच्छा, क्या क्या परचेज कर रहा है वो भी यहाँ पे दिया है। 50 चेयर परचेज किया जा रहा है और एक चेयर की कॉस्ट है 2000, और 5 टेबल परचेज किया जा रहा है, एक टेबल का जो कॉस्ट है वो है 10,000। और इसमें डिस्काउंट भी दिया है, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हम माइनस कर देते हैं हमेशा। ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितना? 10%, और फ्रेट चार्जेस भी दिया है 8000। फ्रेट चार्जेस का मतलब होता है, देखो जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको अपने शॉप तक लाने में कुछ भाड़े देना पड़ता है ना। अगर मान लो उसको हम गाड़ी वगैरह से मंगाते हैं तो उसका भाड़ा लगता है, तो जो भी भाड़ा लगता है उसको हम बोलते हैं फ्रेट चार्जेस,
ठीक है। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको परचेज बुक का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे देखो बनाया है। ऊपर आप लिखेंगे परचेज बुक, है ना। फिर इसके बाद इसमें देखो कौन कौन से कॉलम बनेंगे। एक तो डेट का कॉलम बनेगा, जिसमें आप डेट मेंशन करेंगे कि कौन सी डेट को गुड्स परचेज किया गया है। दूसरा पर्टिकुलर का इसमें कॉलम बनता है। पर्टिकुलर में आप उस पार्टी का नाम दिखाओगे जिस पार्टी से आपने सामान खरीदा है, ठीक है। इसके बाद एक कॉलम होता है इनवॉइस नंबर का, एक होता है एलएफ का, और एक होता है डिटेल्स का, जिसमें आप प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक कॉलम होगा परचेज का, और एक कॉलम होगा इनपुट सीजीएसटी का, एक कॉलम बनाएंगे इनपुट एसजीएसटी का, और एक कॉलम बनाएंगे इनपुट आईजीएसटी का, ठीक है। और एक कॉलम बनाएंगे फ्रेट या फिर पैकिंग चार्जेस का, ठीक है। और लास्ट में एक कॉलम आप बनाएंगे टोटल का। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। अब दिखाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले आप डेट वाले कॉलम में ईयर डालेंगे 2023, यानी कि 2023, और मंथ कौन सा था, नवंबर। डेट कौन सी थी, 3, तो नवंबर 3 को आप पहले ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर वाले कॉलम में क्या दिखाएंगे, जिस पार्टी से आपने सामान खरीदा है। तो किस पार्टी से हमने सामान खरीदा है, सचदेवा फर्नीचर हाउस से, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या खरीदा है, देखो एक तो 50 चेयर परचेज किया है, और एक चेयर की कॉस्ट है 2000। तो अगर एक चेयर की कॉस्ट 2000 है तो 50 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 1 लाख, है ना। 2000 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 टेबल परचेज किया गया है, और एक टेबल की जो कॉस्ट है वो 10,000 है। तो 5 टेबल की कॉस्ट कितना हो जाएगी, 50,000। इतना समझ में आ रहा। अब इसके बाद इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर लेंगे, यानी 1 लाख प्लस 50,000, तो कितना हो जाएगा, 1,50,000, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें से आप माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, जो कि कितना दिया था, 10%। तो 1,50,000 का 10% कितना होता है गाइस, 15,000 होता है, ठीक है। तो 1,50,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,35,000, ठीक है। इसके बाद इस 1,35,000 में आप ऐड करेंगे फ्रेट चार्जेस, यानी जो भाड़ा लगा था कितना, 8,000 का। इसको भी आप ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1,43,000, यानी कि 1,43,000, ठीक है। और ये जो 1,43,000 आएगा, इसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, यानी ये वो वैल्यू है जिस पर जीएसटी लगना है। अब क्योंकि जो सप्लाई हुई है, जो गुड्स का परचेज हुआ है, वो विद इन स्टेट सप्लाई हुई है ना, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई है, तो इस पर क्या लगेगा, एक तो सीजीएसटी लगेगा और दूसरा एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। रेट कितना था, 6%। तो 1,43,000 का 6% गाइस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8,580। इसी तरीके से एसजीएसटी की वैल्यू भी सेम आएगी, 8,580, ठीक है। इसके बाद इन तीनों वैल्यू को आप ऐड कर लेंगे, यानी 1,43,000 प्लस 8,580 प्लस 8,580, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,60,160। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा। अब इसके बाद इसको बाइफरगेट करेंगे। सबसे पहले गाइस परचेज वाले कॉलम में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई थी, यानी कि ये 1,35,000, इसको आप दिखाएंगे परचेज वाले कॉलम में, ठीक है। और जो इसके बाद जो सीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी जो लगा था 8,580, इसको आप दिखाओगे इनपुट सीजीएसटी वाले कॉलम में, कितना, 8,580। और जो इनपुट एसजीएसटी लगा है इसको दिखाओगे इनपुट एसजीएसटी वाले कॉलम में, ठीक है। और इनपुट आईजीएसटी के कॉलम में कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब इनपुट आईजीएसटी लगेगा तब ये कॉलम फिल किया जाएगा, ठीक है। बाकी 8,000 का जो फ्रेट चार्ज लगा था, इसका हम अलग से कॉलम बनाए हैं, तो 8,000 ये कहाँ दिखाएंगे, फ्रेट चार्जेज वाले कॉलम में। और जो टोटल आया था 1,60,160, ये आप टोटल वाले कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहली ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद हम सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन है 10 नवंबर को। इसमें कह रहा परचेज फर्नीचर फ्रॉम महादेवा एंड कंपनी, यानी पार्टी का नाम क्या है, महादेवा एंड कंपनी, जिससे परचेज कर रहे हैं। और ये महादेवा एंड कंपनी जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है, जयपुर। और जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान स्टेट में, है ना। और देखो जिसके बिजनेस में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सारी ट्रांजेक्शन, वो बिजनेस कहाँ से बिलोंग करता है, दिल्ली से, ठीक है। और परचेज कहाँ से कर रहे हैं, राजस्थान से, यानी 2 डिफरेंट स्टेट हो गया। तो इन पर कौन सा जीएसटी लगेगा, सर इस पर लगेगा इनपुट आईजीएसटी, है ना। अच्छा वैल्यू कितने की है, 2 लाख रुपये का सामान खरीदा है, और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो दिया है 12 and 1.5%, यानी 12.5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले डेट वाले कॉलम में मेंशन करेंगे 10 नवंबर,
पर्टिकुलर वाले कॉलम में आप लिखेंगे पार्टी का नाम महादेवा एंड कंपनी, जयपुर, राजस्थान, है ना। अब देखो यहाँ पे ये नहीं दिया है क्या क्या परचेस किया है, डायरेक्ट वैल्यू दी है कि टोटल जो परचेस किया है 2 लाख का परचेस किया है, तो एज इट इज़ हम 2 लाख रुपया दिखा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, जो कि कितना था 12.5%। 12.5% अगर आप निकालोगे 2 लाख का तो ये आएगा 25,000, ठीक है। अब इसके बाद ये 25,000 आप ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 1,75,000 और यही टैक्सेबल वैल्यू होगी इसमें, यानी 10 तारीख वाले ट्रांजैक्शन में कोई भी चार्जेज वगैरह नहीं दिया था, है ना, फ्रेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया था, तो ये जो 1,75,000 है यही टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। फिर इसमें हम ऐड करेंगे IGST, इनपुट IGST, क्योंकि ये जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी कि 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई हुई है। तो 1,75,000 का आप कैलकुलेट करेंगे 12%। सर 12% कैसे आया, तो देखो क्वेश्चन में दिया था कि CGST 6% है, SGST 6% है, तो अगर हम IGST की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा 6 + 6 यानी कि 12%, है ना। तो 1,75,000 का 12% आप कैलकुलेट करोगे तो 21,000 आ जाएगा। अब 1,75,000 में 21,000 आप ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा टोटल 1,96,000, ठीक है। इसके बाद इसको बाइफरगेट कर देंगे, 1,75,000 ये परचेज वाले कॉलम में आ जाएगा। इस बार इनपुट CGST और इनपुट SGST में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, इनपुट IGST लगा है, तो इनपुट IGST के कॉलम में आ जाएगा 21,000 यानी कि 21,000, और टोटल वाले कॉलम में आप दिखा देंगे टोटल वैल्यू यानी कि 1,96,000, ठीक है। समझ में आ गया, ये तो आसान था, कोई बड़ी डील नहीं थी। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो डेट है वो है 18 नवंबर। 18 नवंबर को कह रहा कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैशन फर्नीचर हाउस, ये बिजनेस का नाम है जहाँ से परचेज किया जा रहा है, और ये बिजनेस कहाँ पे है, चंडीगढ़ है, ठीक है। और कह रहा आप द लिस्ट प्राइस 2,50,000 का सामान परचेज किया जा रहा है, 15% का क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। देखो जो चंडीगढ़ है ये भी डिफरेंट स्टेट में है, यानी दिल्ली से अलग है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, इनपुट IGST लगेगा। तो देखो सबसे पहले नवंबर 18 डेट वाले कॉलम में मेंशन करेंगे, ठीक है, और पर्टिकुलर वाले कॉलम में आप क्या दिखाएंगे, पार्टी का नाम, जो कि क्या था, फैशन फर्नीचर हाउस, कहाँ से बिलोंग करता है, चंडीगढ़ से, ठीक है। कितने का सामान खरीदा था, 2,50,000 का। फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना था, 15%। तो 2,50,000 का 15% जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 37,500, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी 2,12,500, और इसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, यानी ये वो वैल्यू है जिसमें टैक्स लगना है। और टैक्स क्या लगेगा, इनपुट IGST लगेगा 12%, है ना, क्योंकि 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई हुई है। तो 2,12,500 का जब आप 12% कैलकुलेट करोगे तो 25,500 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 2,38,000। इसके बाद इसको हम बाइफरगेट कर देंगे। देखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई थी 2,12,500, इसको हम परचेज वाले कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। और इनपुट IGST जो लगा है 25,500, इसको हम इनपुट IGST वाले कॉलम में दिखा देंगे, और जो टोटल वैल्यू आई थी 2,38,000 रुपया, इसको हम टोटल वाले कॉलम में दिखा देंगे। तो ये भी आसान था, कोई बड़ी डील नहीं थी। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है आपकी 20 नवंबर, है ना। अब यहाँ पे कह रहा परचेज फ्रॉम इंडिया फर्नीचर हाउस, ठीक है, न्यू दिल्ली। अब यहाँ देखो कैश वगैरह नहीं लिखा, नेम लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात ये कौन सी परचेज है, क्रेडिट परचेज है। क्या क्या परचेज किया इस बार बता रहा, 100 चेयर परचेज किया गया है, और एक चेयर की वैल्यू है 1,800, ठीक है। और यहाँ पे देखो पैकिंग चार्जेस भी लगा है, कितना, 5,000 का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डेट वाले कॉलम में 20 नवंबर, और पर्टिकुलर वाले कॉलम में आप दिखाएंगे पार्टी का नाम क्या था, इंडिया फर्नीचर हाउस, जो कहाँ से बिलोंग करता है, न्यू दिल्ली से, यानी सेम स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। क्या क्या परचेज़ किया गया है, 100 चेयर परचेज़ किया गया, और एक चेयर की कॉस्ट है 1,800 रुपया। तो 100 चेयर इंटू 1,800 करेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे शायद कोई भी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं माइनस करेंगे, लेकिन पैकिंग चार्जेस यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे पैकिंग चार्जेस, कितना, 5,000। तो 1,80,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, 1,85,000, और यही वैल्यू क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू। अब इस पर टैक्स लगाएंगे। तो देखो क्योंकि ये सप्लाई जो हुई है वो दिल्ली से हुई है, और जो बिजनेस है जिसको बिजनेस में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी दिल्ली से ही बिलोंग कर रहा है, यानी सेम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, CGST और SGST।
तो देखो CGST कितना आएगा, 6% आप कैलकुलेट करेंगे 1,85,000 का, तो ये 11,100 आ जाएगा। फिर फर्दर हम SGST कैलकुलेट करेंगे सेम वैल्यू पर, यानी कि 1,85,000 पर, तो ये भी 11,100 आ जाएगा। ठीक है, तीनों का टोटल कर लेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 2,07,200। ठीक है, अब इसको बाइफरगेट कर देते हैं। परचेज वाले कॉलम में 1,80,000, इनपुट CGST वाले कॉलम में 11,100, इनपुट SGST वाले कॉलम में 11,100, और जो पैकिंग चार्ज लगा था उसका हमने अलग से कॉलम बनाया था, तो उसमें ये 5,000 चला जाएगा, और जो टोटल वैल्यू है 2,07,200 ये टोटल वैल्यू में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर क्या करेंगे, 30 नवंबर को यानी जो मंथ है उसके लास्ट डेट को हम क्या करेंगे, सबका टोटल कर लेंगे। तो देखो परचेज में जो जो वैल्यू आई है, जैसे कि एक वैल्यू देखो ये आई है 1,35,000, और 10 नवंबर में 1,75,000, इसके अलावा 8 नवंबर को 2,12,000, फिर इसके अलावा 20 नवंबर को 1,80,000, तो इसका टोटल आ जाएगा 7,02,500। अच्छा एक चीज़ और देखना, यहाँ पे जो लास्ट ट्रांजेक्शन गिवन है, ठीक है, यानी कि 25 तारीख को यहाँ कह रहा परचेज फ्रॉम मोहन लाल एंड सन्स फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ 20,000, और यहाँ लिखा फॉर कैश। तो जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको हम परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, चलो तो परचेज वाला कॉलम आपने टोटल कर लिया। इसके बाद आप इनपुट CGST वाला टोटल कर लेंगे, तो इनपुट CGST का जो कॉलम है इसका टोटल आएगा 19,680। ठीक है, इसी तरीके से इनपुट SGST का कॉलम टोटल करेंगे तो ये भी आएगा 19,680। ठीक है, इसके बाद इनपुट IGST का आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 46,500। ठीक है, और इसके बाद आप फ्रेट एंड पैकेजिंग जो चार्जेज वाला था इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 13,000, और जो टोटल वाला कॉलम था उसका टोटल करेंगे तो ये 8,01,360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई आपकी परचेज बुक। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको लेज़र में इसे पोस्ट करना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो लेज़र में पोस्ट कैसे होगा, हम परचेज बुक बना रहे हैं, परचेज बुक का मतलब होता है क्रेडिट परचेज, है ना। अच्छा जब हम गुड्स को क्रेडिट परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। देखो मैं बता रहा हूँ, एंट्री हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू पार्टी का नाम लिखते हैं क्रेडिट में, है ना, टू पार्टी। भाई जिस पार्टी से हम गुड्स को परचेज करते हैं यानी कि जो हमारा क्रेडिटर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे पर्टिकुलर वाले कॉलम में जितनी भी पार्टी का नाम लिखा हुआ है ये सब एंट्री में क्रेडिट रहे होंगे, है ना। बात समझ में आ रही, ये सब एंट्री में क्या रहे होंगे, क्रेडिट रहे होंगे। तो इसका मतलब जब हम इसका लेज़र बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में पोस्ट होंगी। ठीक है, और दिखाएंगे क्या, डेबिट वाला। और डेबिट में क्या क्या आता है, तो देखो डेबिट में परचेज आता है, इनपुट CGST डेबिट होता है, इनपुट SGST डेबिट होता है, इनपुट IGST डेबिट होता है, और फ्रेट या फिर पैकिंग चार्जेज, यानी ये सारी चीज़ें आपकी एंट्री में डेबिट होती हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर में जो पार्टी का नाम है ये सब क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले लेज़र बनाएं किसका, सचदेवा फर्नीचर हाउस का, ठीक है, सचदेवा फर्नीचर स्टोर का, तो इसको हम कहाँ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये एंट्री में क्रेडिट आते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने बनाया सबसे पहले सचदेवा फर्नीचर स्टोर अकाउंट, क्योंकि ये एंट्री में क्रेडिट आता है तो क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। ठीक है, क्या क्या दिखाएंगे, देखो एक तो परचेज अकाउंट, क्योंकि ये एंट्री में डेबिट रहा होगा, कितने से, 1,35,000 से। सर ये 1,35,000 कहाँ से आया, तो देखो अभी हम 10 तारीख का ट्रांजैक्शन, 3 तारीख का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट एंट्री में डेबिट आया होगा, है ना। तो परचेज अकाउंट की यहाँ वैल्यू कितना है, 1,35,000। इनपुट CGST ये भी डेबिट रहा होगा तो 8,580 ये भी रिकॉर्ड करेंगे, और इनपुट SGST ये भी डेबिट रहा होगा 8,580 ये भी रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में, और जो ये फ्रेट लगा था 8,000 का ये भी एंट्री में क्या रहा होगा, डेबिट रहा होगा। तो जो जो डेबिट रहा होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो देखो वहीं पे यहाँ पे मैंने किया बाई परचेज अकाउंट 1,35,000, बाई इनपुट CGST अकाउंट 8,580, बाई इनपुट SGST अकाउंट 8,580, और बाई फ्रेट एंड पैकेजिंग चार्जेज ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि आगे हमें ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं बनाना, तो इसका बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा लेज़र देखो। दूसरा लेज़र हम बनाएंगे महादेवा एंड कंपनी का। ठीक है, किसका बनाएंगे, महादेवा एंड कंपनी का। अब देखो गाइज ये जो महादेवा एंड कंपनी है ये भी एंट्री में क्या आया होगा, क्रेडिट में आया होगा, तो इसकी भी हम पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। और ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो ये जो पर्टिकुलर में नाम आया इसका मतलब ये एंट्री में क्रेडिट रहा होगा, तो अगर हम इसका लेज़र बनाते हैं तो कहाँ पोस्ट होगा, क्रेडिट में होगा। और दिखाएंगे क्या, डेबिट वाला। और डेबिट क्या क्या हुआ होगा, एक तो परचेज,
दूसरा इनपुट IGST, ये दो चीज़ें डेबिट हुई होंगी तो इसको हम क्रेडिट में दिखा देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा बाई परचेज अकाउंट नवंबर 10 को 1,75,000 परचेज वाले कॉलम से ले लिया हमने, और बाई इनपुट IGST 21,000, ये जो IGST वाले कॉलम में 21,000 आया था किस डेट को, 10 तारीख को, ठीक है। इसको भी ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेज़र हम बनाएंगे किसका, फैशन फर्नीचर हाउस का। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो एंट्री में क्योंकि हमने फैशन फर्नीचर हाउस से परचेस किया होगा तो एंट्री में इसको हमने क्रेडिट किया होगा, तो इसकी पोस्टिंग क्रेडिट में होंगी। और डेबिट क्या हुआ होगा, एक तो परचेज डेबिट हुआ होगा, और क्योंकि क्या नाम है, नवंबर 18 को जो है हमने जो गुड्स परचेज किया था वो दो डिफरेंट स्टेट के बीच में किया था, यानी कि इनपुट IGST लगा था, तो इनपुट IGST एंट्री में डेबिट हुआ होगा, तो इसको भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 25,500, है ना। बस इसके बाद इसको भी ऐसे छोड़ देंगे। फिर इसके बाद अगला लेजर बनाएंगे इंडिया फर्नीचर हाउस का। अब देखो इंडिया फर्नीचर हाउस भी एंट्री में क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, तो इसकी भी पोस्टिंग हम क्रेडिट में करेंगे। कब आया था ये, 20 नवंबर को, ठीक है। तो लिखेंगे बाई परचेज, आप देख लेना वहाँ पे 20 नवंबर को परचेज वाले कॉलम में 1,80,000 दिखा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पैकिंग चार्जेस भी लगा था 5,000 का, तो देख लेना पैकिंग चार्जेस वाले कॉलम में 5,000 दिखा रहा होगा। और यहाँ पे क्योंकि दिल्ली से ये भी बिलोंग कर रहा था तो CGST और SGST लगा था, तो CGST वाला आप कॉलम चेक करिए, वहाँ देखो दिखा रहा होगा 11,100, और SGST का कॉलम चेक करिए तो वहाँ भी दिखा रहा होगा 11,100, ठीक है। तो ये भी लेज़र आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप बनाएंगे इनपुट CGST का। अब ध्यान से सुनो, देखो एंट्री में इनपुट जो CGST है ये होता क्या है, डेबिट होता है, तो इसकी पोस्टिंग हम कहाँ करेंगे, डेबिट में करेंगे, ठीक है। और एंट्री में जो क्रेडिट होता है, देखो फिर से सुनो, इनपुट CGST अकाउंट हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट होता है, तो इसकी पोस्टिंग डेबिट में होंगी, और लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला। तो अगर हम नवंबर 3 की बात करें, ठीक है, क्योंकि इनपुट CGST दो जगह आया, एक तो नवंबर 3 को और नवंबर 20 को, तो नवंबर 3 में ये डेबिट रहा होगा तो डेबिट में पोस्ट करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला। तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, जिस पार्टी से हमने खरीदा था, तो किससे हमने खरीदा था 3 नवंबर को, सचदेवा फर्नीचर स्टोर से, ठीक है। और इनपुट CGST का अमाउंट आप देख लो 3 तारीख को 8,580 दिखा रहा होगा, ठीक है। इनपुट CGST की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से 20 नवंबर को हमने इंडिया फर्नीचर हाउस से खरीदा था, है ना, और वहाँ पे आप देखो इनपुट CGST वाले कॉलम में, ठीक है, तो वहाँ आपको दिख रहा होगा 11,100, और इसके बाद कहीं पे भी इनपुट CGST नहीं आया है तो इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। समझ में आया, हाँ सर। चलो अगला कॉलम, अगला जो अकाउंट है यानी अगला जो लेज़र है हम बनाएंगे इनपुट SGST का, ठीक है। तो एंट्री में इनपुट SGST ये भी क्या रहा होगा, डेबिट रहा होगा, इसका मतलब इसकी भी पोस्टिंग कहाँ करेंगे, डेबिट में, लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला। तो देखो 3 नवंबर को आया है, ठीक है, और 3 नवंबर को किस पार्टी से खरीदा था, सचदेवा फर्नीचर स्टोर से, कितने का, 8,580, कितने का नहीं मतलब कि SGST वाले कॉलम में 8,580 आया है। और एक 20 नवंबर को हमने परचेज़ किया था, वहाँ पे भी इनपुट CGST लगा था, किस पार्टी से खरीदा था, इंडिया फर्नीचर हाउस से, और आप कॉलम चेक कर लो 20 तारीख को, तो इनपुट SGST का जो अमाउंट दिख रहा होगा वहाँ पे 11,100 का दिख रहा होगा। इसके बाद कहीं पे भी नहीं आया तो इसको भी यहीं पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट इनपुट IGST का बनाएंगे। तो इनपुट IGST भी एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसकी भी पोस्टिंग डेबिट में करेंगे। कब कब आया था, एक तो नवंबर 10 को आया था, पार्टी कौन सी थी, महादेवा एंड कंपनी, तो ये क्रेडिट रही होगी, है ना, एंट्री में, तो इसको हम डेबिट में दिखाएंगे 21,000। और एक बार आया है नवंबर 18 को, ठीक है, किस पार्टी से परचेज किया गया था, फैशन फर्नीचर स्टोर, और अगर आप 18 तारीख को IGST वाले कॉलम में देखो तो अमाउंट दिख रहा होगा 25,500, तो इसको यहाँ पे हमने दिखा दिया। बस इसके बाद कहीं पे नहीं आया था, इसको भी यहाँ क्लोज कर देंगे। इसके बाद एक और अकाउंट बनाएंगे फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस का। तो देखो एक बार नवंबर 3 को फ्रेट लगा था 8,000 का। अच्छा, ये जो फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस है ये एंट्री में क्या आते हैं, डेबिट, तो इसकी भी पोस्टिंग कहाँ होगी, डेबिट में। नवंबर 3 को आया था और पार्टी कौन सी थी, सचदेवा फर्नीचर स्टोर। अमाउंट कितना है, एक बार आप इस वाले कॉलम में जाइए फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस वाले में, तो वहाँ आपको दिखेगा 8,000, वो हमने पोस्ट कर लिया। फिर नवंबर 20 को आया था, पार्टी कौन सी थी, इंडिया फर्नीचर हाउस, और फिर आप जाइए फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस वाले कॉलम में, वहाँ आपको दिख जाएगा 5,000। तो 8,000 ये एक बार लगा था 3 नवंबर को चार्जेस, और ये 20 नवंबर को एक बार लगा था 5,000। इसका भी टोटल नहीं करना, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो लेज़र बनाएंगे गाइस, वो बनाएंगे परचेज अकाउंट का, ठीक है, जो कि सबसे सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। आपको पता परचेज अकाउंट डेबिट आता है,
एंट्री में, तो डेबिट में ही पोस्ट होगा, ठीक है। और डेट देखो, डेट याद रखना 30 नवंबर को यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ठीक है। अलग अलग पार्टी का नाम यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज परचेज बुक। और ये जो 7,02,500 आया, ये कहाँ से आया, तो ये जो टोटल वाला आपका कॉलम था, टोटल वाला कॉलम, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका ये टोटल वाला कॉलम था परचेज का, ये टोटल वाला कॉलम जो परचेज का था, ठीक है, परचेज का 7,02,500, ये वाला मत ले लेना, ये वाला आपको परचेज अकाउंट बना रहे हैं ना, तो परचेज का टोटल देखना कितना था, 7,02,500। तो यही यहाँ पे हमने पोस्ट किया है, ठीक है, जो कि होता भी है। और सिंपल सी बात है, बस एक लाइन लिखते हैं क्या, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, कितना, 7,02,500, ठीक है। तो आई होप आपको परचेज बुक भी समझ में आ गया होगा, है ना। परचेज बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं तो मैंने बता दिया। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात, वो गुड्स होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, कैश की परचेज नहीं होना चाहिए, ओनली क्रेडिट परचेज होना चाहिए, है ना। और इसके बाद हमने लेज़र भी आपको बताया कैसे बनाते हैं। तो अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग है तो आपको लेज़र समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चे की जर्नल एंट्री ही नहीं क्लियर है उसको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले गाइस, अगर जिन बच्चों को ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो उसका बस एक रीज़न है, उनकी जो जर्नल एंट्री है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो उनका जो स्ट्रांग नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, मेरे ही चैनल पर मैंने जर्नल एंट्री वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, वहाँ पे आप विजिट करिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है और सारी प्लेलिस्ट को आप देखिए और जर्नल एंट्री को पहले समझिए, क्योंकि जर्नल एंट्री अकाउंटेंसी का बेस है। जिसको जर्नल एंट्री ही नहीं समझ में आती उसको हर चैप्टर में दिक्कत आएगी, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, ठीक है। और हाँ, अगर आपको सीक्वेंस में सारी वीडियो देखनी है तो मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको सीरियल में, सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।